Hello बच्चों, let's start the question. So the question says the range of the function f of x equals square root of 4 minus x square plus square root of x square minus 1 is. तो हमें ये चार ऑप्शन गिवन है जिसमें हमें एक फंक्शन गिवन है जिसकी हमें रेंज फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसमें बेसिकली हम किन किन चीज़ों का यूज़ करेंगे या कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको आनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक फंक्शन की हम डोमेन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या ज़रूरी है, डोमेन ज़रूरी है। दूसरी बात, आपको मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज़ें आती है तो आप एक क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो चलो देखते हैं हमें क्या गिवन है। हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डोमेन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें पता है जो स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म होती है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होती है। ठीक है, तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगी टर्म और ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेंगी। हम क्या करते हैं, इनको अलग अलग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, 4 माइनस एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहेगा, जीरो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखता हूँ। तो ये ऐसे लिखेगा 2 माइनस एक्स इंटू टू प्लस एक्स, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगा। यहाँ पे एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगा। राइट, तो एक काम करता हूँ, मैं इस साइड ना माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि जो मेरा 2 माइनस एक्स है वो एक्स माइनस टू बन जाए। ठीक है, तो अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू, और ये माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लेस देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से वैल्यू फाइंड करूँ तो जो मेरा x आएगा, जो मेरे यहाँ से डोमेन आएगी x की, वो होगी माइनस टू से टू। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से देखूँ तो यहाँ से जो मेरा x की डोमेन आएगी वो होगी माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन और यूनियन वन से इन्फिनिटी। ठीक है, इसको जब हम डोमेन चेक करेंगे तो हमें ये मिलेगी, इसको चेक करेंगे तो हमें ये मिलेगी। अब हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, देखो एक एक चीज हमें गिवन थी माइनस टू से टू। ठीक है, एक चीज हमें गिवन थी एक चीज हमें गिवन थी माइनस वन से इंफिनिटी, एक हमें ये चीज गिवन है। ठीक है, और एक हमें ये चीज गिवन है जो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है वन। तो अब हम ध्यान से देख सकते हैं कि ये जो चीज है ना, ये माइनस वन कुछ यहाँ पर है, ये जो चीज है ना, ये है कॉमन पॉइंट। ठीक है, तो जो हमारा कॉमन डोमेन है, आप ध्यान से देख पा रहे हो, वो माइनस टू से माइनस वन यूनियन वन से टू। ठीक है, तो ये हमारी कुछ आएगी डोमेन। तो ठीक है, लिखते हैं हमारी जो डोमेन आएगी, वो जो डोमेन है वो है x बिलोंग्स टू माइनस टू से माइनस वन यूनियन वन से टू। ठीक है, तो हमने अब अपनी डोमेन निकाल ली जिसमें हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइंड रहेगा। ठीक है, तो चलो ठीक है, अब रेंज निकालते हैं। हमें पता है कि जो एक फंक्शन है उसकी जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है वो हमें सिर्फ उसके एक्सट्रीमास पे ही मिलती है। ठीक है, तो उसके एक्सट्रीमास देखते हैं। तो सबसे पहले एक्सट्रीमा तो हम ये देखते हैं, चारों पॉइंट लगा के देखते हैं। ठीक है, एक था माइनस टू, एक था माइनस वन, एक था वन और एक था टू। और जो हमें एफ ऑफ एक्स गिवन था, एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है हमें, एफ ऑफ एक्स हमें कुछ ये गिवन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। अगर मैं माइनस वन माइनस टू वन और टू डालूं तो मुझे वैल्यू मिलेगी रूट थ्री। ठीक है, तो मुझे रूट थ्री वैल्यू डाल मिलेगी, आप यहाँ पे पुट करके देख सकते हो। माइनस टू माइनस वन वन और टू पे मेरे को रूट थ्री वैल्यू मिलेगी।
राइट। ठीक है, चलो एक काम करते हैं हम ना। अब जैसे हमें पता है इन सब में कोई √3 वैल्यू है, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मेरा कुछ ग्राफ हो वो कुछ ऐसा बने कि एक ऊपर वैल्यू रहे, और या तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसा बने कि इसकी वैल्यू नीचे रहे, कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में हमें इसका डबल डिफरेंशियल मतलब उसका डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा फंक्शन का, ठीक है। तो हमें एफ ऑफ एक्स क्या गिवन था, एफ ऑफ एक्स गिवन था स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1। तो मैं क्या करता हूँ एफ डैश ऑफ एक्स करता हूँ 0 को इक्वल, ताकि मैं एक्सट्रीमस निकाल पाऊँ। तो मेरे को ये मिलेगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू -2x प्लस 1/2 रूट एक्स स्क्वायर -1 इंटू 2x विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ एलसीएम लेता हूँ, -4x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 प्लस ऑफ 4x स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मैं 0 इक्वल ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं x कॉमन 4x कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे को मिलेगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर -1 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से मेरी दो वैल्यूज आती है, एक वैल्यू क्या आएगी, एक वैल्यू आएगी x इक्वल्स टू 0, है ना। पर हमारे डोमेन के हिसाब से x इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है, तो फिर दूसरी जो डोमेन आएगी वो निकलेगी 4 माइनस एक्स स्क्वायर को जब मैं इक्वल रख दूंगा, ठीक है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर -1 के स्क्वायर रूट को मैं 0 रख देता हूँ, तो मेरा 4 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ये मेरा एक्स स्क्वायर -1 के रूट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं स्क्वायर कर दूंगा तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 आ जाएगा। तो 2x स्क्वायर मेरा क्या बनेगा 5, और मेरी x की क्या वैल्यू आएगी प्लस माइनस रूट ऑफ 5/2। ठीक है, तो जो मेरे x की वैल्यू आई वो मेरी आएगी प्लस माइनस रूट ऑफ 5/2। जब मैं प्लस माइनस रूट ऑफ 5/2 यहाँ रखूंगा ना, तो जो मेरी वैल्यू आएगी मेरा प्लस माइनस रूट ऑफ 5/2 कुछ यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस रूट ऑफ 5/2 और ये प्लस रूट ऑफ 5/2। जब मैं यहाँ पे वैल्यू डालूंगा ना इस फंक्शन में, तो मुझे वैल्यू मिलेगी √6। ठीक है, तो मेरे को √6 वैल्यू मिलेगी यहाँ पे। तो मेरा कुछ ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा। तो इससे मैं देख सकता हूँ जो मेरी मिनिमम वैल्यू है वो है √3, और जो मेरी मैक्सिमम वैल्यू है वो है √6। तो जो मेरी रेंज होगी ना वो क्या होगी √3 टू √6। तो चलो ऑप्शन देखते हैं। मेरे डी ऑप्शन में कहा गया कि जो मेरी रेंज है वो है √3 से √6, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।